जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 403-404। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहु ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी, अर्थात पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहु सुभाव साथ पति पाऊ। मैं तो प्रभु में स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल और सुमेरी पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो सब आप ही हैं। धर्म नीति उपदेसियों ताहि, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जाने स्नेह सके। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में लगी आंख देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत बिदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वे विदा मांगते हुए
डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाहु। नृप सनेहु लखि जा धुने हो सिरो, पापी ने दीन ही कुदाहु। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर और अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कहकर इन्हें बुरी तरह घात लगाई। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवधि जहाँ तहाँ जहाँ राम निवासु, ताई दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिया रामो बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम मन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जय श्री राम।